8 लाख पैसा है, जो मैं एक फौजी की वाइफ हूँ। तो लास्ट में 4 सालों से उस इंसान से, बंदे का मुसीर अहमद और सुदामा ठाकुर, जिसके थ्रू हम लोगों ने जमीन लिया, जो एक फौजी है, सुदामा सिंह, जो खुद फौजी है। यानी एक फौजी दूसरे फौजी को ठग लिया है। पत्नी हूँ, 2000 अभी शहीद की पत्नी है। हम एक शहीद की पत्नी है। हमरा इससे हमको सम्मानित किया। आपको सम्मानित किया गया पहले? सम्मानित किया पहले। तो पैसा आपका टोटल? हमरा 80 लाख 44 लाख 80 लाख 44 हजार। यानी जिंदगी भर की काढ़ी कमाई आपका ले कमाई दे दिया। ये नहीं देखा कि इसका आदमी गुजर गया, खून का पैसा है, अपना कुर्बानी दे के लिया है, कुछ नहीं समझा हम। पुलिस प्रशासन को आप किस रूप में देखते हैं? आप लोगों का मदद हो रहा है? कुछ भी नहीं। 1% भी कुछ नहीं। उस समय थाना में गए तो बोले कि पहले कोर्ट में जाइए। अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं पटना में, तो आप सावधान हो जाइए। जगह जगह देखते हैं प्लॉटिंग का बैनर लगा हुआ रहता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का नाम लिखा हुआ रहता है। लोग फ़ोन करते हैं मगर सही जानकारी नहीं ले पाते हैं, ये कंपनी असली है या नकली है। भाई कौन इसका ठेका लिया है? सरकार भी मौन है। सरकार को भी पता नहीं है मार्केट में कितने ऐसे कंपनी हैं जो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से धांधली चला रहे हैं। इसी में से ये जितने भी लोग हैं ऐसे फर्जी कंपनी के चक्कर में फंस चुके हैं। लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है जो इन लोगों के सपनों का घर बनाने के लिए लिया गया था कि आपको हम प्लॉट देंगे, ज़मीन देंगे, आप वहाँ पे अपने सपनों का घर बनाइएगा। मगर घर तो दूर बात है, यह लोग अलग टेंशन में आ गए। क्या होगी? आप लोग यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में, कारण क्या है? हम लोग ने बहुत 4 साल से हम भटक रहे हैं अपने पैसों के लिए। किसी का 80 लाख है, किसी मेरा भी 8 लाख पैसा है, जो मैं एक फौजी की वाइफ हूँ। तो लास्ट में 4 सालों से उस इंसान से भटकते भटकते उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते करते ना वो मेरे पैसे दे रहा है, ना वो इंसान बात कर रहा है। तो लास्ट में आज सब हम लोग दूर दूर से जो आए हैं यहाँ पे सर से मिलने आए थे, DIG सर से अपना एप्लीकेशन लेके कि कम से कम वो कुछ कार्रवाई हमारे लिए करे। लाखों रुपया उसने ले लिया है जमीन के नाम पर और आराम से वो ऐसे ही खुले घूम रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम पैसा आपने कब और कितना ट्रांसफर किया? लास्ट टाइम उसने यही बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसा पूरा दे दीजिए तो हम तुरंत रजिस्ट्री कर देंगे। तो उसने 2020 के लास्ट में मेरे गूगल पे से 50-50 हजार करके 3 लाख रुपया उसने तुरंत ले लिया उसमें से। उसके बाद उसने ना तो फोन उठाया, आज रजिस्ट्री है, कल रजिस्ट्री है, बोल बोल के दौड़ाते दौड़ाते। क्या नाम है उस बंदे का? मुसीर अहमद और सुदामा ठाकुर, जिसके थ्रू हम लोगों ने जमीन लिया, जो एक फौजी है, सुदामा सिंह, जो खुद फौजी है। यानी एक फौजी दूसरे फौजी को ठग लिया है। जी हाँ, हम लोग की लाखों की कमाई उसने ऐसे उड़ा दी जिसका कोई वैल्यू नहीं था। एक फौजी कितने परिवार से रह के। आपके पति कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? मेरे पति आर्मी में है, अभी वो भी ड्यूटी कर रहे हैं डोकलाम में। डोकलाम में है वो उस ठंडी में जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ 5-5 दिन बाद बात होती है, वैसे इंसान का इसने गाड़ी कमाई को खुलेआम लाखों रुपया उड़ा दिया इन लोगों ने। और ना तो जमीन की रजिस्ट्री की, ना जमीन दिया, ना पैसे दे रहा है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है कबीर कॉलोनाइजर, जो फ्रेजर रोड में है। अभी है वो कंपनी? कंपनी बंद करके वो भाग गया। कंपनी बंद करके वो भाग गया। वो मूल रूप से सिवान का रहने वाला है। उसके पैतृक निवास में भी डेली हम लोग जा रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही कार्रवाई? नहीं हो रही है। तो इससे पहले आप यहाँ पे आए, हेडक्वार्टर आए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, इससे पहले कहाँ कहाँ कंप्लेन किए हैं? इससे पहले तो कोतवाली में भी गया है। उसके खिलाफ कोर्ट का नोटिस भी भेजा गया जिसका उसने कोई उपाय नहीं किया। वो बस बोलता है वही चीज हर जगह हम कंप्लेन करते हैं। जब थक हार जाते हैं तो जनता दरबार जाते हैं, बड़े उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, मगर कुछ नहीं होता है। बिहार में इतने तमाम लोग हैं। आप अपने बारे में मैडम बताइए, आप कब से इस कंपनी के फर्जीवाड़ा में फंसी हैं? मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। आप भी शहीद की पत्नी है? हम एक शहीद की पत्नी है। हमारा हस्बैंड। आप कैसे इस कंपनी के चक्कर में आ गए हैं? हमको इस चक्कर में आए कि हम शहीद की पत्नी है। वो कभी ने कॉलोनाइजर खोल करके चिरौरा में बुलाया, उसमें एक साड़ी से हमको सम्मानित किया। आपको सम्मानित किया गया पहले? सम्मानित किया पहले। तो देख लीजिए लोगों की मनोदशा। यानी ये शहीद की इतनी है, विधवा है, इनको पहले सम्मानित किया गया, आपको सम्मानित किया गया, उसके बाद सम्मानित किया। उसके बाद अपने झांसा में लिया कि यहाँ पर सस्ता जमीन है मैडम, पैसा इन्वेस्ट करिए। हम भी सपना देखे कि चलो भाई ले लेते हैं, बाल बच्चे हैं दुगो। और जब पैसा जब एथी किया, एग्रीमेंट किए, तो चेक में कर करके अपना एक जमीन था छोटा मोटा वो भी बेच दिया। सोचे कि चलो भाई बाल बच्चे के लिए 1 कट्ठा बेचे तो 5-6 कट्ठा तो हो जाएगा। यानी कि आपने वहाँ पे जमीन लेने के लिए अच्छा लोकेशन पे अपना पिछला जमीन भी बेचा है? पिछला जमीन भी बेच दिया। हाँ। जमीन दिखा भी दिया, देखे भी। उसके बाद बोला कि आज न्यापी भी कर दिया। उसके बाद बोला कि सर 2020 में लास्ट में बोला कि सर लिखाई भी दे दीजिए। तो हम बोले कि पहले जमीन तो रजिस्ट्री कीजिए तो लिखाई देंगे। ऐसी कर करके आज बिहान करते करते उसके बाद हम दौड़ते रहे। उसके बाद फिर तूतुमा में भी शुरू हो गया। उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया। कितना पैसा आपका टोटल? हमारा 80 लाख 44
लाख 80 लाख 44 यानी हजार जिंदगी भर की काढ़ी कमाई आपका ले कमाई लिया दे दिया। ये नहीं देखा कि इसका आदमी गुजर गया, खून का पैसा है, अपना कुर्बानी देके लिया है, कुछ नहीं समझा हम। पुलिस प्रशासन को आप किस रूप में देखते हैं? आप लोगों का मदद हो रहा है कुछ भी? नहीं। 1% भी? कुछ नहीं। उस समय थाना में गए तो बोले कि पहले कोर्ट में जाइए, तो कोर्ट में चेक भी दिया 80 लाख के, हमको चेक दिया तो अभी चेक बाउंस हो गया है 80 लाख का, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। हम आपको बताते हैं, अगर ठगी हो जाती है, अगर सरकारी लोगों से ठगी हो जाती है तो मिनटों में कार्रवाई होता है। बोला जाता है पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा आम जनता के लिए है। आम जनता के लिए तो साहब हमें बिहार में नजर नहीं आता, सिर्फ खास लोगों के लिए और वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए। यह लोग सभी आम जनता है, अपनी काढ़ी कमाई, जिंदगी भर की काढ़ी कमाई एक ठग के द्वारा ठग लिया जाता है, मगर पुलिसिया कार्रवाई के नाम पे 1% भी काम नहीं होता है। आप कहाँ से आए सर? मैं पटना का ही हूँ। जी, आपसे कितना ठगी हुई है? मेरा इंटरेस्ट के साथ 35 लाख से हुई। आपका 35 लाख ठगा हुआ। आपसे पूछे, आपसे सर कितना ठगा गया है? मेरा 14 लाख रुपया। 14 लाख। आपसे सर? मेरा 7 लाख। 7 लाख रुपया। आपसे सर? मेरा 22 लाख रुपए। 22 लाख। आपसे सर? 20 लाख। 20 लाख। आपसे सर? 46 लाख 23 हजार। 46 लाख। सोच लीजिए यहीं पर इतना लोग है, 1-2-3 करोड़ का तो यहीं पे लग रहा है कि लोग यहाँ पे खड़े। लगभग कितने लोग होंगे टोटल? 200 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी हो गई है। तो सोच लीजिए वह लोग किस मनोदशा में हो। क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार से क्या बोलना चाह रहे हैं? अब तो सरकार और प्रशासन ही कुछ कर सकती है। सरकार और प्रशासन से यही गुहार है कि वैसे फ्रॉड आदमी को पकड़ करके जेल के अंदर। कंपनी का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाइए तो। कोलोनाइजर एंड प्राइवेट लिमिटेड, उस फ्रॉड का फोटो वगैरह भी है। फोटो फ्रॉड महाठग जो उसको बोलना है, लगता है बिहार का सबसे बड़ा ठग पैदा लिया है। सबसे बड़ा ठग है, सबसे बड़ा। मतलब क्या बताइए, ये महिला अपनी जमीन बेच दी। यहाँ देखिए, कबीर कोलोनाइजर एंड प्राइवेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि हमने वही बोला, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पटना में जमीन की दलाली किया जाता है, फ्लैट की दलाली किया जाता है। पर सरकार को भी पता नहीं है कितने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि फर्जी है, जो कि सही से काम नहीं कर रहा है। वो काम कौन करेगा? लोग जब ठगे भी जाते हैं तो उस कंपनी पे कार्रवाई नहीं होता है, कंपनी रातों रात घर से भाग जाता है। उल्टे सुदामा सिंह हमको धमकी दिया है। क्या धमकी देता है? धमकी दिया है, जब नोटिस किए हैं चेक बाउंस हुआ है तो कि आप इतना पैसा लाए कहाँ से, उसका हिसाब दीजिए। बताइए, इनसे अब होता है उल्टा कि आपने पैसा कहाँ से लाया, कि आपने काला धन से जमीन खरीदा। बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बात बताइए, उसका फोटो है, फोटो दिखाइए तो। उस फ्रॉड का फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों का फोटो दिखाइए। ये देखिए, देख लीजिए, गूगल पे से मैडम ने कबीर कोलोनाइजर एंड डेवलपर्स अकाउंट देख लीजिए, 50,000। देखते रहिए, जिंदगी भर का काली कमाई किस तरह से लूटा जाता है ठग के द्वारा, और पुलिस प्रशासन महकमा बैठी हुई रहती है। ये लोग आज से नहीं, थक हार गए तो आ गए डीजीपी महोदय से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी पटना हेडक्वार्टर में भी जनता दरबार लगता है, तो ये लोग आए हैं फरियाद करने के लिए। मगर क्या होगा वह सभी को पता है। जब नीतीश कुमार जी जनता दरबार करते हैं वहाँ भी लोग मिलते हैं, मगर क्या होता है, बिहार के लोग जाते हैं, बिहार के मुखिया भी जा रहे हैं, गांव-गांव घूमने के लिए जा रहे हैं कि बिहार में क्या समस्या है, मगर समस्या से तो भरे हुए लोग हैं। एक सूरज कुमार वकील साहब हैं, उनके द्वारा हमको नोटिस दिया गया है कि आप इतना पैसा कहाँ से लाए, उसका ब्यौरा दीजिए। हमको धमकी दिया है नोटिस द्वारा, हम नोटिस रखे हुए हैं। फोटो देखिए, फोटो देखिए इस ठग में। ये ठग, इस ठग का क्या नाम है? मुसीर अहमद सिवान का। और कौन कौन है फोटो में दिखाइए? देखिए, पति पत्नी दोनों है, यानी राम मिलाए जोड़ी वाला कहावत नहीं है, वही है। दोनों ठग है, दोनों ठग है, पति पत्नी मिलकर लोगों को ठगते हैं। अगर आप पटना में जमीन लेते हैं तो सावधान हो जाइए, पटना में फ्लैट लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ठगों का अंबार यहाँ पे बसा हुआ है। आपके सपनों को चुराने के लिए चोर बैठा हुआ है। अगर आप पटना में हैं तो होशियार हो जाइए। इस वीडियो को लगातार लोगों तक शेयर कीजिए, शेयर के साथ साथ इन लोगों का सपोर्ट भी कीजिए। देख लीजिए, ये डायरेक्टर है मोहम्मद अनवर। ये लोग पूरा फ्रॉड का गैंग एकदम ये बन रहा है ना। जन जागृत वीडियो, इतने लोग, लगभग 200 लोग फंसे हुए। हमें तो लगता है पटना में 2000 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग तभी सामने में आ रहे हैं। तो ठगों से बचने के लिए आप लोग यह वीडियो देखिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि अगर आप फ्लैट लेते हैं, अगर आप पटना में जमीन खरीदते हैं तो सोच समझ कर खरीदें, क्योंकि आप जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई आप किसी को हाथ में दे रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं, ये उनका पासपोर्ट नंबर है जो कि फिलहाल एक्सपायर है, मगर वो रेन्यू करके विदेश भी भाग सकता है। यह बंदा, लोगों का कहना है, पटना में ही है, बिहार में ही है, सिवान का रहने वाला है। अगर पुलिस चाहे तो इनसे बात कर सकती है।
दिल्ली एयरपोर्ट पे है। वहाँ काम कर रहा है, जो जेवर बन रहा है ना यूपी में जेवर एयरपोर्ट, हाँ वहाँ पे प्लॉटिंग का काम कर रहा है। वहाँ पे हाँ हाँ, रियल पता नहीं है। मैंने सुनने आपको में लग रहा है। उनसे संपर्क में है, उनको बताया है। अच्छा, उनका व्हाट्सएप नंबर चालू है? हाँ, व्हाट्सएप नंबर चालू है। तो देख लीजिए, उनका व्हाट्सएप नंबर चालू है। उनका नंबर भी हम आप लोगों को स्क्रीन पे हम जरूर देंगे और लगातार वीडियो देंगे और इन लोगों से बच कर रहे हैं और चाहेंगे कि सरकार और पुलिस प्रशासन इन ठगों से इन लोगों की जो कारी कमाई है इन लोगों को दिला दे, ताकि इन लोगों ने जो जिंदगी भर कमाया है, जो सपना देखा है, यहाँ नहीं तो कहीं और पूरा कर ले। धन्यवाद।